माता और पुत्री के प्रेम से बढ़कर इस संसार में कोई और प्रेम संबंध नहीं होता, क्योंकि दोनों ही जननी रूप हैं, दोनों ही छाया रूप हैं। इसीलिए राधा और देवी कीर्ति के समान माँ और पुत्री दोनों को ही सदा एक दूसरे का बल और एक दूसरे का आश्रय रहता है। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। देवगण, आज आप ऐसी कौन सी समस्या लेकर आए हैं जिसे कहने में भी आपको संकोच हो रहा है? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, संसार में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं के नियामक हैं। इसीलिए आप तो जानते हैं कि देवी राधा की माता कीर्ति देवी की आयु पूर्ण हो चुकी है। आप सत्य कह रहे हैं देवेंद्र। अब देवी कीर्ति का गौलोक जाने का समय आ गया है। अब देवी कीर्ति और राधा को एक दूसरे से बिछुड़ना होगा, क्योंकि देवी कीर्ति का अंतिम समय अब निकट आ चुका है। नहीं प्रभु, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। माता कीर्ति को राधा से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। देवी, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, किंतु अब ये नियति है, ये पूर्व निर्धारित है और ये देवी कीर्ति की इच्छा से ही हो रहा है। क्षमा करें प्रभु, किंतु संसार में कोई भी प्राणी अपने मृत्यु की कामना नहीं कर सकता। देवी, ये उस समय की बात है जब देवी कीर्ति कलावती के रूप में अपनी दो अन्य बहनों के साथ गौलोक में वास किया करती थी। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। क्या बात है ब्राह्मण कुमारों, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देवी, हमें मार्ग दीजिए। इस गौलोक में होने वाले ज्ञान चर्चा के हम मुख्य अतिथि हैं। आप और मुख्य अतिथि? देखो बालको, अभी तो कई दिनों तक ज्ञान चर्चा ही होगी, उसके बाद प्रसाद बटेगा, तब आना, ठीक है? देवी, हमें विलम्ब हो रहा है। हमें संसार के सबसे बड़े ज्ञानी का पद निर्धारण करना है। कृपया हमें मार्ग दीजिए। बहनों, सुना तुमने? जिन ऋषि कुमारों को स्वयं वस्त्र पहनना भी नहीं आता, आज वो संसार की सबसे बड़ी ज्ञानी का पद निर्धारित करने जा रहे हैं। देखो बालको, हटनी क्या करते? जाओ, अपने माता पिता के समीप जाओ और उनसे ज्ञान की कथाएं सुनो, और जब थोड़ा सा ज्ञान हो जाए ना, तब यहाँ आना, ठीक है? देवियों, अज्ञान की भी कोई सीमा होती है। आप सब भक्ति और ज्ञान के इस लोक गौलोक में रहने योग्य नहीं है। इसीलिए हम सनकादिक कुमार आप सबको श्राप देते हैं कि आप सब पृथ्वी लोक पर मनुष्य योनि में जन्म लेंगी। सनकादिक कुमारों, हे ब्रह्म कुमारों, हमें क्षमा कर दीजिए। अपने अज्ञान के कारण हमने आपको नहीं पहचाना, हमें क्षमा कर दीजिए। नारायण नारायण। हे सनकादिक कुमार, कलावती और उनकी ये बहनें मेरे प्रभु विष्णु की परम भक्त हैं। इन्हें सदा के लिए गोलोक से निष्कासित नहीं किया जा सकता, इसलिए कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे कलावती और उनकी ये बहनें गोलोक में पुनः वापस आ जाए। देव ऋषि, कुछ समय पश्चात श्री हरि का कृष्ण अवतार होने वाला है। उसी समय देवी कलावती लक्ष्मी अवतार राधा की माता के रूप में संसार में जन्म लेगी, किंतु ये अल्पायु होगी और मृत्यु के बाद शीघ्र ही
गोलोक लौट आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संकादिक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी, इसीलिए यह नियति है और इसमें आपकी माता देवी कीर्ति का लाभ है, क्योंकि मृत्यु उपरांत वो श्राप मुक्त हो जाएंगी। प्रभु, माँ के अभाव में एक पुत्री के जीवन के कष्टों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप चाहे कुछ भी कहें, किंतु राधा और माता कीर्ति को, एक पुत्री और उनकी माता को मैं कभी बिछड़ने नहीं दूंगी, कदापि नहीं। देवी, आप नियति को परिवर्तित नहीं कर सकती, किंतु राधा के जीवन में आने वाले सबसे बड़े अभाव को रोकने का प्रयास अवश्य कर सकती हूँ। नारायण नारायण। प्रभु, माता तो चली गई, अब क्या होगा प्रभु? देव ऋषि, देवी लक्ष्मी अपनी भावना के अधीन हो गई हैं, इसलिए वो इस सत्य को देख नहीं पा रही हैं कि संतान का पूर्ण विकास माता पिता की छत्र छाया से बाहर निकलने के पश्चात ही होता है। इसीलिए यदि देवी कीर्ति गोलोक नहीं लौटी तो राधा राधा नहीं बन पाएंगी और कान्हा कृष्णा नहीं बन पाएंगे। तो यह कार्य अब कौन करेगा? देवेंद्र, संसार के कल्याण के लिए ये कठिन कार्य भी कान्हा को ही करना होगा। देवी कीर्ति का मुक्ति का कारण अब कान्हा ही बनेगा। किंतु प्रभु, कान्हा को इस नियति के बारे में कौन बताएगा? देवेंद्र, संसार में अब तक कान्हा के 3 गुरु हैं, ऋषि गर्गाचार्य, ऋषि संदीपानी और ऋषि दुर्वासा। अब वे ही इन्हें इस कठिन कार्य से अवगत कराएंगे। हे कान्हा, मैंने आपको जीवन का व्यवहारिक ज्ञान दिया है। हे परम अवतार, मैंने आपको शस्त्रों और समस्त कलाओं का ज्ञान दिया है। मैंने आपके संयम की परीक्षा ली है। हे गुरु, आप तीनों इस संसार में मेरे गुरु हैं। कहिए, मेरे लिए क्या आदेश है? सविद्या विमुक्त हे कान्हा, विद्या काम क्रोध लोभ मोह प्रिय अप्रिय के भावों से विमुक्त करती है। ज्ञानी व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में संभाव होता है, किंतु संभाव की वास्तविक परख तब तक नहीं हो सकती जब तक कि शास्त्रों द्वारा प्राप्त विद्या को स्वयं अपने जीवन में प्रयोग न किया जाए, उसे अपने जीवन में न उतारा जाए। गुरुदेव, इस संसार के हित के लिए आप लोगों के द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार मैं कुछ भी करने को तत्पर हूँ। आज्ञा कीजिए गुरुदेव, आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? हे कान्हा, राधा की माता देवी कीर्ति अर्थात देवी कलावती का इस संसार इस जीवन से जाने का समय आ गया है। आपको उनके इस प्रस्थान की नियति का कारण बनना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यही सत्य है कान्हा। आपने हमसे जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके सिद्ध होने का प्रमाण देना होगा आपको। हाँ कान्हा, आपको यह सिद्ध करना होगा कि अब आप में किसी के प्रति न कोई मोह है न माया है, न आप किसी के सगे हैं न संबंधी, और आप सभी प्रकार के राग अनुराग, माता पिता के वात्सल्य भाव और सखाओं के सखा भाव, सभी प्रकार के भावों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। हाँ कान्हा, और इसका एक ही मार्ग है कि आपको अपनी प्रिय सखी राधा की माता देवी कीर्ति के प्रस्थान का कारण बनना होगा। नियति के निर्धारित इस कर्म को आपको करना ही होगा कान्हा। गुरुदेव, मैंने आप सबसे ये भी सीखा है कि धर्म के मार्ग पर चलना सरल नहीं होता, किंतु धर्म की स्थापना वही कर सकता है जो अपने जीवन में कठिन से कठिन निर्णय कर सके। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए मैं आप सबकी ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। जिसे नियति ने निर्धारित किया है वो अवश्य पूर्ण होगा। मैं
अपने सभी भावों से ऊपर उठकर सभी व्यक्तिगत संबंधों को त्याग कर संभाव में श्रेष्ठ होकर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बोलो बड़ा भगवान की जय। बोलो बड़ा भगवान की जय। बोलो बड़ा भगवान की जय। लो पुत्री, सभी संकटों को समाप्त करने वाले भगवान वारा का प्रसाद ग्रहण करो। पुजारी जी, हमने कभी भी वरा भगवान का इतना सुंदर और भव्य मंदिर नहीं देखा। पुत्री, यह आदि वारा भगवान का मंदिर है और ये वो दिव्य स्थान है जहाँ भगवान विष्णु वारा का रूप धारण करके धरती माता की रक्षा के लिए पाताल लोक गए थे। पुजारी जी, हमारा सौभाग्य है कि मार्ग में इस दिव्य स्थान के हमें दर्शन हो गए। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें बरसाना के लिए प्रस्थान करना है। बरसाना? किंतु वो तो यहाँ से बहुत दूर है और अब तो रात्रि भी होने वाली है। यदि मेरी मानिए तो आज रात्रि आप यहीं पे विश्राम कीजिए, पास में ही धर्मशाला है। पुजारी जी सत्य कह रहे हैं मैया, अब हमें भी यहाँ से आगे जाने का साहस नहीं बचा है। ठीक है बिटिया, आज हम यहीं विश्राम कर लेते हैं। आइए, मैं आप लोगों को धर्मशाला तक छोड़ देता हूँ। चलो राधा। चलिए मैया। राधा, मेरे ये वरा अवतार भी मेरे सारे अवतारों के समान धर्म का आधार है और ये धर्म के आधार तब तक है जब तक ये नियति अपने निर्धारित गति पर चलती है। और इस समय की नियति है कि कीर्ति काकी के प्रस्थान का समय आ गया है और इसका निर्धारण मुझे ही करना है। और इस कार्य में मेरे सहयोगी होंगे मेरे ही वराह अवतार। बिटिया, तो सो जा, सो जा। अपनी मैया को चिंता में छोड़ दी, बोला कौन पुत्री सो सकती है? बोलो ना मैया, क्या बात है? कोई विशेष बात नहीं है, बस एक बुरा स्वप्न देखा। बुरा स्वप्न? क्या देखा है आपने स्वप्न में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ भगवान भरा के शरण में आए हैं और मैंने देखा कि भगवान भरा स्वयं मेरा अंत करने जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? अवश्य ही आपको कोई भ्रम हुआ है मैया। हो सकता है बिटिया, भगवान भरा
मेरी रक्षा करने का प्रयास कर रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैया, लगता है इस यात्रा से आप थक गई हो। आपको विश्राम की आवश्यकता है। सो जाओ मैया। बिटिया, मैं जल पी कर आती हूँ, तू सो जा। यदि वरा भगवान की ओर से कोई संकट आने वाला है तो उसे केवल वरा भगवान ही टाल सकते हैं। हे वरा भगवान, आपने तो माता पृथ्वी का संकट दूर करने के लिए यह अवतार धारण किया था, तो आपने मेरी मैया के स्वप्न में उन्हें संकट रूप में दर्शन क्यों दिए भगवान? यदि मेरी मैया से कोई भूल हुई हो तो उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। यह एक पुत्री का आपसे निवेदन है। गोपी, मैं तो स्वयं तुम्हारी ही सुनता था, परंतु ये कैसी विडंबना है कि तुम मुझसे स्वयं विनती कर रही हो और मैं अपना निर्णय नहीं बदल पा रहा। तुम्हारी मैया का समय पूर्ण हो चुका है राधा, अब उन्हें इस संसार से जाना ही होगा। काकी, मैया और आप मेरे समान ही है, क्योंकि जब भी मैया मुझसे रुष्ट होती थी तो आप ही थी जो मुझे माखन खिलाती थी। परंतु यह कैसी विडंबना है काकी मैया, आज एक पुत्र को ही अपनी माता की मृत्यु का कारण बनना पड़ रहा है। काकी, यदि संसार से आपका प्रस्थान नहीं हुआ तो राधा वो राधा नहीं बन पाएगी जो कान्हा को कृष्ण बना सके, और तब संसार में धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए जीवन से आपका प्रस्थान अत्यंत आवश्यक है काकी। काकी, मैं जानता हूँ राधा मुझे क्षमा नहीं करेगी, परंतु आप मुझे क्षमा कर देना। माता, आपकी मृत्यु आपके एक जीवन का आरंभ है, ये आपकी एक नई यात्रा है काकी। क्योंकि काकी, जिस किसी की भी मृत्यु मेरे अवतारों द्वारा होती है उसको मैं अपनी शरण में ले लेता हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। हे वरा अवतार, कीर्ति काकी के इस महाप्रस्थान के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। वरा, ये तो स्वप्न। तो क्या मेरा स्वप्न सत्य था?
वही स्थान है। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता।